एक ऐसी चीज जो कभी अपने दुश्मन को भी ना दे, और वो है धोखा। कभी भी किसी को धोखा न दे, क्योंकि फिर ये आपकी आदत बन जाएगा और आदतें पहचान बन जाया करती हैं। किसी को धोखा देकर जो अपने आप को अक्लमंद समझता है वो वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वो दूसरों को नहीं अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो उस विश्वास का कत्ल कर रहा होता है जो किसी ने उस पर किया। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। एक कहानी है, बहुत पुरानी कहानी। एक संत हुआ करते थे, बाबा भारती था उनका नाम। सबसे बहुत प्रेम करते थे, गांव वाले भी उनको बहुत मानते थे। हमेशा वो गरीबों और असहायों की मदद करते। उनके पास एक घोड़ा था, बहुत शानदार घोड़ा। दूर दूर तक उसके चर्चे थे। लोग उसे देखने आते थे, कई लोग उसे खरीदना भी चाहते थे, पर बाबा भारती उन्हें साफ मना कर देते। वो घोड़ा बचपन से उनके पास था, उनका बहुत प्रिय था। ये बात उड़ते उड़ते एक डाकू के पास पहुंची, एक प्रख्यात डाकू खड़क सिंह के पास। खड़क सिंह घोड़े की तारीफ सुनकर खिंचा चला आया। उसने अपना असली परिचय देकर बाबा भारती से घोड़ा खरीदने की पेशकश की, पर बाबा भारती ने साफ इनकार कर दिया। खड़क सिंह के अहम को इससे बहुत चोट पहुंची। उसने बाबा भारती से कहा, एक बार जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो फिर मेरी हो जाती है। याद रखना, ये घोड़ा आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उस दिन के बाद बाबा भारती बहुत सतर्क हो गए। रातों को उठ उठ कर देखते कि घोड़ा उनके पास है ना। कई दिन बीत गए। बाबा को लगा अब खड़क सिंह ने अपना इरादा बदल दिया होगा। एक दिन बाबा भारती घोड़े पर सवारी कर अगले गांव जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जरा ठहरो, मैं बीमार हूं, चल नहीं सकता, जरा अगले गांव तक छोड़ दो ना। एक फटे कंबल में लिपटा वो आदमी सच में बहुत बीमार लग रहा था। बाबा का दिल तो था ही कोमल। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी दूर जाने पर ही अचानक बाबा को एक झटका लगा और वो घोड़े से नीचे थे। वो बीमार आदमी तन कर बैठ गया और लगाम अपने हाथ में ले ली और बाबा से बोला, बाबा मैंने कहा था ना कि ये घोड़ा आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहेगा। याद आया बाबा, मैं वही हूँ, डाकू खड़क सिंह, और आज ये घोड़ा मेरा है। बाबा स्तब्ध खड़े थे। खड़क सिंह घोड़ा लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि बाबा ने आवाज लगाई। खड़क सिंह पीछे मुड़ा और कहा, अब ये घोड़ा आपको नहीं मिलेगा बाबा, और कुछ कहना है तो कहो। बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि इस घटना का जिक्र कभी किसी से मत करना, और वापस मुड़कर ऐसे चल दिए जैसे वो घोड़ा कभी उनका था ही नहीं। खड़क सिंह को कुछ समझ नहीं आया और उसने बाबा से इस बात का मतलब पूछा। तो बाबा ने कहा कि अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि तुमने मुझसे घोड़ा कैसे लिया है तो लोगों का अच्छाई से विश्वास उठ जाएगा। फिर वो कभी भी दीन और दुखियों की मदद नहीं करेंगे। ये बात खड़क सिंह के दिल में गहरी उतर गई। वो घोड़ा ले तो आया, पर उसे अब चैन नहीं था। उसकी खुशी मानो छिन ही गई। वो तो जीत कर भी हार गया। उधर दूसरी तरफ रात के चौथे पहर रोज की तरह बाबा अस्तबल की तरफ बढ़े, ये जानते हुए कि उनका घोड़ा वहां अब नहीं होगा, पर उसकी याद उन्हें वहां खींच कर ले आई। पर ये क्या, बाबा के कदमों की आहट सुनकर अस्तबल घोड़े की हिनहिनाहट से गूंज उठा। वहां वो घोड़ा मौजूद था। बाबा भारती की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घोड़े से लिपट कर रोने लगे। डाकू खड़क सिंह एक पेड़ की ओट में खड़ा ये सब देख रहा था। उस कठोर हृदय वाले डाकू का हृदय भी पिघलकर आंसुओं के रूप में बहने लगा। आज हार कर भी जीत गई, और जीत कर भी हार गई। धोखा देकर न कभी कोई जीत सका है और न कभी कोई खुश रह सका है। याद रखना दोस्तों, धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। एक आह नस्लों को भी तबाह कर सकती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।